यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर एक कहावत कहा जाता है, भलाई का ज़माना नहीं रहा। इस कथन के पीछे इस प्रकार की बातें हैं, यदि आप भलाई का काम किसी के लिए करते हैं, बदले में आप उम्मीद करते हैं धन्यवाद या तो कृतज्ञता प्रकट करने की बात, परंतु उसके बजाय आपको ही गाली गलौज दे, आपके विरोध में बातें बोले, आपके विरोध में काम करें, तब तो ये भलाई करने का क्या चीज़ रहा। तो इसी प्रकार की बातों को हम प्रेरितों के काम चौथा अध्याय 1 से 12 पद में देखने पाते हैं। यूहन्ना और पतरस मंदिर में जाते हैं, जो कि पिछले अध्याय तीसरे अध्याय में हम देख चुके हैं। ये लोग 3 बजे का प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के क्रम में मंदिर के फाटक जो सुंदर नाम का काला था, वह एक भिखारी बैठा हुआ था जो जन्म से लंगड़ा था। उसके घर के लोग लाकर उसको वहाँ रख देते थे, और जब उनके पास पहुँचा, उनके पास उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा सोना चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास जो कुछ आपको देना चाहते हैं। उन्होंने यीशु के नाम से उसको उठाकर खड़ा करते हैं, चलने फिरने योग्य बनाते हैं, यानी कि चंगाई उनको मिल जाता है। उसके बाद लोग मंदिर में जाते हैं, जो प्रार्थना करना था। ये सब करने के बाद में एक सुलेमान का ओसारे जगह होता है मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर ये लोगों को शिक्षा देने लगे, क्योंकि ये जो लंगड़ा व्यक्ति था, भिखारी था, उनके साथ साथ उनको पकड़े हुए था। कहीं ऐसा ना हो, उनके मन में शायद इस प्रकार की भावना हो, यूहन्ना पतरस के साथ जब तक हूँ मैं चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, यदि उनसे दूर हो जाऊँगा हो सकता है फिर से वो लंगड़ापन ना आ जाए, इसलिए उनको छोड़ना नहीं चाहता था। लोग भी उनको देखकर आश्चर्य करने लगे। आज तक संसार के सृष्टि से अब तक कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगाई किया हो, स्वस्थ किया हो। ये यीशु मसीह के नाम से ये लोग पहली बार कर रहे हैं। हाँ, यीशु अपने जीवन काल में उन्होंने किया था, इस बात को लोगों ने देख चुका था, क्योंकि यीशु न केवल लंगड़ों को या तो अंधों को आंखें दिया, मृतकों को भी जीवित किया था। परंतु यहाँ पर चेलों के द्वारा हुआ ये चमत्कार को देखने के बाद ताज्जुब होने लगे। उनके शिक्षा को सुनकर, पतरस की शिक्षा, कई लोगों ने विश्वास किया। यहाँ वर्णन में हम जब पाते हैं, यहाँ कहता है लगभग 5,000 लोग, पुरुषों संख्या हो चुकी थी तब तक। इतने लोग विश्वास किए, परंतु सब कोई विश्वास नहीं किए। कुछ लोग जो थे उनके विरोधी उठ खड़े हुए। इस भलाई के बदले में उनको बंद करके, पकड़ के अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया, क्योंकि उस दिन शाम होने पर था। 3 बजे ये लोग आए हुए थे मंदिर में। उसके बाद में प्रार्थना करने के बाद शिक्षा देने के क्रम में और 2 घंटा 2.5 घंटा चला गया, तो शाम होने के कगार पर था। इसलिए इनको अरेस्ट करने के बाद उनका पर चर्चा करने या न्याय करने के बजाय उनको जेल में डाल दिया और दूसरा दिन का इंतज़ार करने लगे। असल में दूसरा दिन जब हुआ, उसके बाद सभा बैठती है, स्नेहद्रीन सभा, जिस सभा में 70 सदस्य हुआ करते थे और महायाजक को मिलाकर 71। इस सभा में वही महायाजक है जिसने यीशु का न्याय किया था। हन्ना महायाजक जो था, आप जानते हैं, वो रिटायर्ड महायाजक था। उनका दामाद तो अच्छा कैफा महायाजक उस समय का महायाजक था, स्नेहद्रीन सभा का अगुआ था। यीशु का न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं और उनको पूछा जा रहा है, यानी कि लोगों के सामने पतरस का उपदेश सुनकर जैसे ही उन्होंने सुना, कई लोग विश्वास किया। उस व्यक्ति को देखा, लंगड़े व्यक्ति को, जिन्होंने चंगाई पाया है। पतरस मानो कि हीरो बन चुका था और इतना प्रशंसा पाना ये अधिकारियों के लिए सहने से बाहर हो गया था। और ये भी किस विषय में प्रचार करे? यीशु के बारे में, जिस यीशु को उन्होंने मार डाला था अन्यायपूर्वक, उस यीशु के बारे में। तब तो ये तो उनके लिए और ही ये था। आज का वचन के आधार पर मैंने शीर्षक रखा है यीशु नाम का प्रचार। शीर्षक मैंने रखा है यीशु नाम का प्रचार। इसके तहत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है। पहला पॉइंट है क्योंकि यीशु नाम में सामर्थ है, इसलिए यीशु नाम का प्रचार है। हम जानते हैं कि यीशु नाम का प्रचार करना वो चेले लोग स्वयं से नहीं कर रहे थे, यीशु का आदेश था। मत्ती 28:19 में कहता है, तुम जाके सब देशों के लोगों को ये प्रचार करने के लिए आदेश देता है। यूहन्ना 20:21 में कहता है, जैसे पिता ने भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये चेलों को भेजने का काम किया है। प्रेरित क्रिया 1:8 में कहता है, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये यीशु मसीह आदेश दिया है और यीशु का आदेश का पालन स्वरूप ये लोग प्रचार का काम कर रहे थे।
कलीसिया को आदेश मिला है, जो विश्वासी लोग हैं संसार में, जितने भी मसीह विश्वासी हैं, उनका ये कर्तव्य है यीशु के शिक्षा के आधार पर यीशु के शिक्षा का प्रचार करना, लोगों को सुनाना, लोग उसे ग्रहण करें ना करें, विश्वास करें ना करें, उसे उद्धारकर्ता माने ना माने, उनका अपना काम है, परंतु प्रचार करना ये यीशु का आदेश को पूरा करना है। चेले लोग यही कर रहे थे और इसी के क्रम में ये चंगाई हो जाता है। चंगाई का काम हम देखते हैं यीशु के नाम में, ना केवल यीशु अपने जीवन काल में चंगाई का काम किए, यीशु के चेले लोग भी यीशु के नाम से चंगाई का काम करते। यीशु के चेले लोग अनगिनत आश्चर्य काम किए यीशु के नाम से। ना केवल उस समय ही हुआ करता था, वर्तमान समय में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, परंतु उस समय हम देखने पाते हैं दो ग्रुप थे यहूदियों में, एक था फरीसी, एक था सदुकी। यीशु मसीह अपने प्रचार में एक बात कह रहे थे, जिस यीशु को तुमने मार डाला, तीसरा दिन जी उठा और स्वर्ग को चले गए। यानी यीशु के जी उठने की बात कर रहा है। फरीसी ग्रुप एक दल के लोग, ये लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लोग जी उठते हैं उस पर विश्वास करते थे, इसलिए उनके लिए समस्या नहीं रहा। परंतु साधु के दूसरा ग्रुप थे, ये लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। ये बड़े ही पहुंच वाले धनवान व्यक्ति थे और ये राजनीतिक पहुंच वाले लोग थे। ये लोग रोमन सम्राट जो उनके एरिया में शासन कर रहा था, जैसे अंग्रेज लोग हमारे देश पर शासन कर रहे थे, वैसा ही रोमन सम्राट का शासन वहाँ चलता था, उनके साथ मिले जुले हुए थे। इसलिए अधिकारी बार्क होने के नाते वे लोग क्या करते थे, इन चीज़ों को सहना उनके लिए असंभव था, इसलिए उनको पकड़ा और जेल में डाला। दूसरा दिन मीटिंग बैठाया और मीटिंग में लाकर उनको पूछने लगे, आप लोग ये जो प्रचार का काम कर रहे हैं, ये जो चंगाई का काम कर रहे हैं, किस अधिकार, किस सामर्थ्य से कर रहे हैं या किसके नाम से कर रहे हैं। इन्होंने पतरस को मौका मिला फिर से यीशु के बारे में बोलने का, यानी कि उन्होंने यहाँ पर उपदेश देने का फिर से एक मौका पाता है और वहाँ इस मौके पर जो सभा के बीच में फिर से गवाही देता, उपदेश देता है और इसमें ये बात बताने का कोशिश करता है, यीशु के नाम के द्वारा जो ये लोग काम कर रहे हैं उसी से चंगाई ये लंगड़ा व्यक्ति पाया हुआ है और वो यीशु अब भी जीवित है। लोग जो उस पर विश्वास करेंगे, आज भी ये सामर्थ का काम होते हैं। कई लोग अब विश्वास नहीं करते हैं। बीते दिन में मैं एक व्यक्ति का गवाही सुन रहा था जिसका नाम है विक्रांत शर्मा, ये दिल्ली से है और इन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को बताया। जब वह टीन एज ही था उस समय में क्या किया, वो मसीह विरोधी वाला उनका मन बहुत भरा हुआ था, मसीहों से घृणा करता था, उनके प्रार्थना, उनके गिरजा, विनती, प्रचार इत्यादि बहुत घृणा करता था और जितना भी संभव हो उनके सारे उपासना करने, प्रेयर करने में बाधा डालो, असुविधा करो, उनको परेशान करो, ये उसका कामों में से था। और उन्होंने आपने एक योजना बनाया, लक्ष्य बनाया, एक दिन ऐसा होगा मैं एक बड़ा सेना बनाऊंगा और सेना के माध्यम से सारे मसीहों को ख़त्म कर डालूंगा। इस प्रकार की भावना उनके मन में था, इसलिए जहाँ भी प्रार्थना सभा होता था, सुनने के बाद वहाँ जाकर परेशान करने, बाधा डालने, ये उनका कामों में से एक था। एक बार उन्होंने देखा, आज से 4 साल पहले की घटना, जब उन्होंने ये टेस्टिमनी शेयर किया है, तब आज उन्होंने एक घटना के बारे में सुना कि बिहार में एक जगह सभा हो रही है और विशाल सभा, जहाँ पर प्रार्थना सभा किया जाए, चंगाई भी होते जा रहा है, जैसे आज का इस वचन में हम देखने पाते हैं। तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर हो रहा है तो अपने पैसों खर्चा करके वहाँ पर चला जाता है और सभा में उपस्थित। तो असल में ये लोग क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने देखा कि एक स्टेज है, स्टेज में कुछ लोग हैं जो कि प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, ये लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई देते हैं। ये जब वो खड़े थे तभी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को 4 लोग उठा कर लाए, बीमार व्यक्ति चल नहीं सकता है, 4 लोग उठा कर लाए और स्टेज के सामने उनको रख दिया। एक व्यक्ति स्टेज से नीचे उतरा, जो लोग स्टेज में थे प्रचार का, ये लोग इतने धनवान व्यक्ति भी, बहुत ज्ञानी व्यक्ति दिखाई नहीं, ये लोग साधारण मनुष्य दिखाई दे रहे थे। फिर वो उतरा और उसके बाद में उन्होंने प्रार्थना के क्रम में कहा, यीशु के नाम से चंगा हो जा। जैसे उन्होंने कहा, वह व्यक्ति जो बीमार पड़ा हुआ था, जिसको उठाकर 4 लोग लाए थे, उठकर खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया, चलने फिरने लगा।
तब इनको देखकर उनको हैरान हो गया, लेकिन उनको लगा ये लोग नाटक कर रहे हैं, अच्छा आदमी हो सकता है, सोया हुआ था, उसी को ये लोग ऐसा करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये चंगा हो गया। इसलिए उसके मन में जो था, उन्होंने विश्वास बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, फिर से इंतज़ार करने लगा और क्या होने वाला है। दूसरा दिन फिर आया, ये उस दिन तो चला गया, दूसरा दिन आया। उसके बाद में देखने लगा कि एक छोटा बच्चा को अपने माँ लेकर आई, और वो देख नहीं सकता, अंधा है। कितने दिन से अंधा है उनको नहीं पता, परंतु अंधा है। फिर से उसी प्रकार उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। वे लोग उतरे, उनके लिए प्रार्थना करके यीशु के नाम से चंगे हो जा। वो जो बच्चा देख नहीं सकता था, आराम से देखने लगा, और वह कुछ भी कर सकता था, इधर उधर चल फिर सकता था। इस बातों को देखकर उनको यकीन नहीं है, ये सब नाटक है, बेकार की बातें हैं। उनमें विश्वास फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद सोचने लगा, उस दिन जब रात के समय में सभा समाप्त हुआ, उसके बाद में जो लोग वहाँ सभा पेंडल में रहते थे, अपना गिटार उटार बजा उजा रखते थे, उन्होंने सोचा कि काफ़ी देर तक रहने के बाद में कुछ लोग तो आराम करना चाहिए, लेकिन ये सामान सब की रखवाली कोई ना कोई करना चाहिए। कौन करेगा? ये लोग बातचीत कर रहे थे, ये व्यक्ति उनके पास में, मैं आप लोगों का सामान की रक्षा करूँगा, आप लोग आराम से सो जाइए। उनके मन में ये विचार था, ये विक्रांत या क्या सोचते थे, इनका सामान उमान पकड़ के कम से कम भाग जाऊँ, दूसरा दिन तो बजा नहीं सकते, कम से कम उनका कार्यक्रम में बाधा तो हो जाएगी। और इसी सोचकर वहाँ खड़े थे। तब अचानक से एक बच्चा दौड़ते हुए वहाँ रोते रोते, उनको लगा, ये बच्चा को लगा कि ये व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ, वो प्रार्थना करने वाला ग्रुप में से है। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, चलिए उनके लिए प्रार्थना कर दिया। उनको कहा आपकी माँ मरने वाली है, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ये बच नहीं पाएगी, वो मर जाएगी, इसलिए तो मैं यहाँ कहा आया हूँ। तब ये व्यक्ति कहता है दूसरा डॉक्टर को दिखाइए। तब फिर भी ये बालक सोचने लगा कि आइए आप मेरे घर में और प्रार्थना कर दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए। यह व्यक्ति खुद ही मसीह विरोधी है, यीशु से कभी विनती किया नहीं है, परमेश्वर से कभी उनका जाना पहचाना नहीं है। फिर उनको लगा चलो तो चला जाए, उनके साथ उस बालक के साथ उसके घर चला गया। वह उनकी माता जी जो थी कोमा अवस्था में थी, हिल डुल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने कहा वो जीवित नहीं रह पाएगा, कुछ ही पल का मेहमान है, कुछ ही समय के बाद में वो मर जाए। लेकिन उन्होंने देखा था कि ये स्टेज के सामने क्या किया जाता था मसीह अगुओं के द्वारा, प्रार्थना के क्रम में यीशु के नाम के द्वारा लोग चंगाई करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा सचमुच में यीशु चंगा करता है तो देखा जाए। उन्होंने हाथ उस पर रखा और यीशु के नाम से चंगी हो जा, ये उन्होंने जैसे कहा, और आँख उन्होंने खोला नहीं। थोड़ा देर तक डरते हुए उन्होंने ऐसा ही आँख बंद किया। तब वो किसी ने उसको हाथ लगाया, उन्होंने आँख खोल कर देखा तो वही महिला जो कोमा अवस्था में थी, बेहोश थी, वो खड़ी है उनके सामने। सब कोई खुशी खो गए, लेकिन ये व्यक्ति खुश नहीं था, नाराज था, गुस्सा था। ऐसा कैसा हो सकता है? उनको बिलीव नहीं हुआ। वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से निकलने ही वाला था तो देखता है कि एक महिला उनके सामने आती है, और उस महिला को लगा कि इस महिला को जैसे उन्होंने चंगाई किया, मेरा बेटा जो जन्म से पोलियोग्रस्त है, कम से कम 30 साल का उम्र का उनका बेटा था, उतना उम्र होते हुए पोलियो बचपन से था, इसलिए वो चल नहीं सकता, इधर उधर नहीं हो सकता है, बेड पर ही वो टॉयलेट करता है, लेटरिन करता है, पूरा गंदगी वाला जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ जाने के बाद मुझे ये चंगाई हो जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि यीशु में सामर्थ है। इसलिए उनके पास वहाँ गया और उन्होंने कहा मैं आँख बिना बंद किए हैं, आँख खोले खोले विनती करूँगा। और वही विनती किया, यीशु के नाम से चंगे हो जा। और उसी समय वह व्यक्ति जो 30 साल तक चल ही नहीं पाया था, अपने बिस्तर पर टॉयलेट और लेटरिन करता था, जिसके कारण से परिवार के लोग प्रियजन चिंतित थे, बहुत ही परेशान थे। उनका एक प्रार्थना के बदौलत धीरे 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 उनके पैर जो सीधा नहीं सीधा हो गया, उनका जो हाथ पैर में ये था वो सारे ठीक हो गया, जहाँ जहाँ भी जैसे था धीरे धीरे 1 मिनट के अंदर में वो ठीक हो गया, उठकर खड़ा हो गया अच्छा से। तब इस घटना को देखने बहुत ही आश्चर्य हो गया। लोग खुश तो हुए, परंतु ये व्यक्ति रोने लगा। और रोने का वजह भी था क्योंकि जिस पर कभी उन पर विश्वास नहीं था,
ये अपने आँखों के सामने देखकर ये बहुत ही हैरान हो चुका था। वहाँ से रोते हुए चला गया और सोचने लगा ये कैसा हो सकता है, ये अपने मन में बार बार दोहराने लगा। तब यीशु उनसे बात करता एक आवाज़ से, क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है इसलिए ऐसा काम किया। और ये सब सुनने के उनके जीवन में बदलाव आ गया। उस ईश्वर को उन्होंने ग्रहण किया जिससे नफरत करता था, जिनके मानने वालों पर वो लोग परेशान करता था। देखिए, परमेश्वर सामर्थ के काम आज भी काम करते हैं, यीशु के नाम के द्वारा आज भी हो रहे हैं। हालांकि विक्रांत के समान कई लोग अनजाने में, वो नहीं जानता था यीशु को, परमेश्वर को, इस कारण से नफरत करता था, लेकिन अब जान गया इसलिए उस पर विश्वास। कई लोग उनके समान आज भी नफरत करते हैं। पहले विक्रांत के समान आप जान लीजिए, जानने के बावजूद आपको लगता है तो आप ना माने वो अलग बात है, परंतु पहला जान तो लीजिए। तो परमेश्वर सामर्थ्य काम करता है इसलिए बाइबल कहता है निर्गमन 15:26 में, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ कहता है। और परमेश्वर के द्वारा कुछ भी काम संभव नहीं है। लूका 1:37 में कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप यदि मत्ती 19:26 में देखिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है ऐसा कहता है। इसलिए उस चंगाई यीशु के नाम से होता, आज भी होते रहे। हम उस पर विश्वास करें और उन चंगाई को गवाही दूसरों तक पहुँचाएँ। दूसरी विशेष बात कहता है, हमने शीर्षक में देखा यीशु नाम का प्रचार। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, क्योंकि यीशु नाम में उद्धार है। 12 पद में, प्रेरित 4 का 12 पद में यहाँ खास रूप से इस अध्याय का विशेष पद है, क्योंकि यीशु के नाम में उद्धार है। और उद्धार क्या कहता है, कोई दूसरा जगत में नाम नहीं दिया, जिसके कारण से उद्धार प्राप्त किया, जैसे यीशु नाम है, इसलिए यीशु का नाम का प्रचार किया जाता है। यीशु ने आदेश दिया है। यीशु नहीं चाहते, ईश्वर नहीं चाहता है कोई व्यक्ति नष्ट हो जाए, नरक में जाए, एक भी चला जाए, संसार के कोई भी इंसान चला, ईश्वर नहीं चाहता। यह हेजकेल 33:11 में साफ साफ कहता है, पाप अवस्था में दुष्ट लोग मर जाएं, ऐसा ईश्वर नहीं चाहता है। हर एक बच जाए, यही चाहता है। अब देखिएगा, मूसा जिस समय इसराइल लोगों को मिस्र देश से किनान देश ले जा रहे थे, जंगल में जब उन्होंने पाप किया, एक दिन अचानक से जहरीला सांप निकला, कई लोगों को डांस दिया, और इतने लोगों को डांस दिया, उनको क्या इलाज किया जाए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पीतल का सांप बनाइए, एक लकड़ी का खंभा बनाए, उसे ऊपर पर लटका दीजिए, और लोगों को बोल दीजिए जिनको भी सांप काट दिया है, जहर का असर हुआ है, जहाँ भी है दूर से आप उस खंभा को खाली देख दीजिए, जो पीतल लटका हुआ है लकड़ी का खंभा, उसको देख दीजिए। जिन्होंने ऐसा देखा उनके सर से ऑटोमेटिक जहर चला गया। जिन्होंने कहा ओह, पीतल का सांप को देखने से कोई आदमी ठीक होगा क्या, नहीं देखा, ये लोग मार गए। ये यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह लकड़ी के क्रूस पर लटका दिया, जैसे वह पीतल का सांप को लकड़ी पर लटका गया था, वैसा यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिया गया था। लोगों से यही कहा, उसकी ओर आप देखिए, एक बार देखिए, विश्वास कीजिए। आप देखेंगे, विश्वास करेंगे तो आप बच जाएंगे, आप एक अलग ही दुनिया जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु जो देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, उस समय भी मूसा के समान जैसे मर गए, उनका विनाश होना तय है, ऐसा कहता है बाइबल, कहता है बाइबल के शिक्षाओं की यही बात है। इसलिए हम अपने प्रयास से स्वर्ग को जा नहीं सकते। यहाँ 12 पद में कहता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार, छुटकारा, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यीशु नाम ही दे। आजकल तो हम लोग देखिएगा मंगल ग्रह जाने की बात चर्चा कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके वहाँ जाने के लिए रॉकेट बनाकर तैयार हो जाए, हम वहाँ जाएं, रहें या देखें इत्यादि। अब तक नहीं हुआ है। कई लोगों के लिए कल ये अवसर है, कई लोग वहाँ जा भी नहीं पाएंगे। आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप वहाँ के सदस्य हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, या वहाँ गए थे, इस बात को प्रमाण करने के लिए आपका नाम दे दीजिए। और बीते दिन में सबों का नाम को कलेक्ट किया गया, जितने लोग इच्छुक थे उन्होंने नाम दिया, एक चिप पे रख दिया गया। अगले बार जब भी कोई रॉकेट जाएगा वहाँ के लिए, उस रॉकेट में उसको भेज दिया जाएगा, ताकि स्वयं तो जा नहीं सकते, उनका नाम वहाँ पहुँच जाएगा। इस प्रकार का
देखिए हम एक ग्रह तक जाने के लिए हम असमर्थ महसूस कर रहे हैं, तो स्वर्ग को जा कैसे सकते हैं? स्वर्ग तो कहाँ पर है, किसी ने देखा नहीं। देखिए हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह है, 9 ग्रह तक तो हम पहुँचने में मुश्किल हो जा रहे हैं, सब पहुँच ही नहीं पा। ना ये सौर मंडल से बाहर भी और सौर मंडल है, वहाँ तक जाने की बात तो छोड़िए, हम क्या हमारे और पीढ़ी के लोग भी जाने मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? एक ही बात है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आसानी से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने कभी एक पुस्तक के बारे में चर्चा किया है, स्वर्ग और मृत्यु के उपरांत जीवन के बारे में। इस पुस्तक में साधु सुंदर सिंह का कथन को दर्शाया गया। साधु सुंदर सिंह एक बुजुर्ग परमेश्वर के सेवक से बात कर रहे थे और उन्होंने अपने जीवन का अनुभव को उनको बताया, उसी चीज़ों को बुक में लिखा हुआ है। अपने किताब में काफ़ी सारे घटनाओं पर चर्चा किया। एक घटना मैं कई बार चर्चा किया हूँ, रोहतस जो कि पंजाब का एक नगर है, वहाँ के बारे में। एक दिन क्या हुआ, वो बुजुर्ग परमेश्वर के दास क्या किया, प्रार्थना में बैठ गए। प्रार्थना के दरमियान उनके आत्मा शरीर से निकाल गया और चलते एक दूसरे व्यक्ति का आत्मा से मुलाकात। वो व्यक्ति बहुत उदास था। उनसे पूछा, आप इतना उदास क्यों है भाई? उन्होंने कहा, नहीं, जब मैं जीवित था, इस दुनिया में था, पंजाब के रोहतास में मेरा घर हुआ करता, मैं कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था, मैं सारे बुरे काम किया और सारे व्यभिचार सब काम में मैं फंसे रहा। अब मरने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि यीशु का दूसरी आगमन है और यीशु का दूसरे आगमन के बाद सबका न्याय किया जाएगा। मैंने ऐसा कोई भी भलाई काम नहीं किया है जिनके कारण से कि मैं स्वर्ग में जा सकूं, इसलिए उस दिन को याद करते हुए मैं उदास हो जाता हूं। यह व्यक्ति ने कहा कि अभी तो उसका यीशु का आने में समय है, क्यों ना पश्चाताप कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चाताप इसके बाद में ग्रहण नहीं होता है। ये जीवन जितने दिन तक हम जिए हैं उसी दिन उस जीवन में जाने के लिए सही समय है। इसलिए समय रहते हम भी यीशु मसीह के विषय जानने के बाद आपको लगता है उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और उस आनंद जीवन प्राप्त करने से वंचित ना हो, क्योंकि ईश्वर चाहता है हर एक को इस जीवन में पाए जो कि सुख से भरा हुआ स्थान है। और ये तो बाइबल साफ सब यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा, यूहन्ना 14:6 में कहता, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता। यीशु के बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए उस यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए हमको कहा गया है, और जो सुने विश्वास करते हैं विश्वास में बने रहें ताकि उस आनंद जीवन से वंचित न हो। परमेश्वर हम मेरी सहायता करें, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के हमसे बात है क्या हर एक सुनने वाले सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक रोगों को दूर कर, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई प्रदान कर, और जिनके विश्वास है कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जब बेल आइकन करने के लिए उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।